सर, आज जन सुराज का जो औराई प्रखंड में कार्यालय उद्घाटन समारोह है, इससे आम जन को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी गांव में पैदल चलकर हर किसी को जागरूक करने चले हैं और लोगों को बताने हम लोग चले हैं कि आज तक 75 साल से जो हम लोगों ने वोट दिया, तो सिर्फ वोट लेकर लोग चले गए, गांव में कभी आकर समीक्षा नहीं की। चुनाव के समय वो लोग पार्टी कार्यालय खोलते हैं। हम लोग ये निरंतर के लिए 5 साल के लिए कार्यालय खोले हैं और जनताओं के बीच मेरा संवाद जाए, 5 साल काम करे, ये परिकल्पना हमारे नेता का है। और उसी तरह के सोच वाले लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं। और आई में भी आप देख रहे होंगे जो लोग जुड़े हैं वो सामाजिक लोग जुड़े हैं, राजनीति करने वाले लोग नहीं जुड़ रहे हैं वोट के नाम पर। तो हम लोग आज आप देख रहे हैं कि प्रखंड में कार्यालय खुला है, कल से हर पंचायत में खुलेगा और 5 साल गांव में रह के गांव की समस्या का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग कार्यालय का आज गठन किए। या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू नहीं, कहीं से भी नहीं। मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जनसुराज का जिला अध्यक्ष, कि भाई लोकसभा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का घोषणा है राज्य बिहार को बदलने की बात सिर्फ कर रहे हैं। हम भारत में जाकर नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि मेरा राज्य पिछड़ गया है। ये चोट हमारे दिल पर हमारे नेता को लगा और उनके बात से सुनकर प्रभावित होकर हम लोग भी चोटिल हुए हैं। और तब आप लोग के बीच और आप पत्रकार बंधुओं का समर्थन लेने के लिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में यदि आपकी जो संस्था है जनसुराज, अभी तो पार्टी तो अभी है नहीं, संस्था कह सकते हैं या संगठन कह सकते हैं, संगठन है, तो किस पार्टी को मदद करने के लिए आप लोग कहिएगा? अपने किसी पार्टी के लिए हम लोग नहीं कहेंगे, चूंकि हम लोगों के नज़र में बिहारियों की जो स्थिति है, पूरे देश में हम लोग सिर्फ ट्रेन में भरकर जाकर मजदूरी करके अपने राज्य का मेहनत, हमारा उर्वरा शक्ति जो नौजवानों का है, सब बेकार जाता है और पिछड़ा का पिछड़े 75 साल में रह गए। इसलिए अब हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। 370 कश्मीर में लगा, मेरा राज्य है, आज़ादी मिले वहाँ के, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन बिहार को कोई लाभ नहीं मिला। अयोध्या में राम मंदिर मिला, हम राम में आस्था रखते हैं, लेकिन मेरे बिहार को कुछ नहीं मिला। यहाँ सीता जी का मंदिर बने, यहाँ करोड़ों लोग आए, यहाँ पर्यटक बन के, तब मेरे यहाँ के नौजवान और गरीबों को 2 जूम का रोटी मिलेगा। वो लाने के लिए जनसुराज अग्रसर है और यही प्रतिज्ञा लेके आप लोग के साथ आए हैं मदद मांगने के लिए। अयोध्या में तो मोदी जी कहिए दिए हैं कि जय सिया राम, तो जय सिया राम कह दिए, तो कल तो किसी नेता को देखे बोलते हुए भूखे भजन न हो ही गोपाला। तो हमारे बिहार के लोग भूखे रहेंगे, हम टिकट कटा के फिर वहां जाएंगे राम जी का दर्शन करने। और राम जी विवाह करने मेरे यहाँ आए थे। हमारी धरती की जननी सीता जी हैं, बिना महिलाओं का कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ सीता जी के लिए क्यों नहीं पर्यटक स्थल बने? क्यों नहीं मोदी जी आकर मेरे यहाँ बैठक करें और बिहार के जरूरत को देखें? अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे। रोजगार के लिए अभी जो है शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है, जिसमें लगभग 20% लोग उत्तर प्रदेश से आकर के बिहार में नौकरी किए हैं। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कार्यालय खुला। आपके सवाल में ही जवाब है कि हमारे यूपी के लोग यहाँ आ गए। हमारे यहाँ जो शिक्षक थे पहले से, उसमें से 20% लोग, 20% दूसरे राज्य के लोग, 40% सीट का है। और सरकार ने ढोल पीटा कि हम 1 लाख और 10 लाख लोग को नौकरी दे रहे हैं। बिहार के लोग को ही बिहार में बैठकर लोग ठग रहा है। इसी दूरी को खत्म हम लोग को करना है। आखिर दूसरे राज्य का भी हम लोग का परिकल्पना है कि यहाँ भी फैक्ट्री लगे, यहाँ भी नेतरहाट विद्यालय खुले, यहाँ भी एम्स बने और दूसरे राज्य के लोग यहाँ आकर काम करें और हमारे लोग भी उसमें जुड़े, तब ना एक मैत्री और संबंध बनेगा। अन्यथा बिहार को गाली सुनने के लिए और डंडा खाने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। उसी के लिए तो हम लोग जगाने चले हैं कि अब हम लोग किसी के छलवा में नहीं आएंगे, वोट नहीं देंगे। हम अपने बच्चे का मुंह देख के ही अब वोट करेंगे। परिचय सर आपका? इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिला अध्यक्ष जनसुराज।